तालिबान ने कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया है। तालिबान हमारे साथ हैं और वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह वो हमें कश्मीर फतह करके देंगे। 23 अगस्त 2021 को एक टीवी शो में बहस के दौरान पाकिस्तान की सत्ताधारी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की नेता नीलम इरशाद शेख ने ये तमाम बातें कही थीं। नीलम इरशाद शेख के इस बयान पर न्यूज़ चैनल के होस्ट ने सरकाज़्म यानी कटाक्ष करते हुए कहा था कि मुझे लग रहा है कि मैं इंडिया के मीडिया पर बैठा हूं और बीजेपी का कोई नुमाइंदा इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। ये कहां से आपने सुना है? क्या कोई व्हाट्सएप आया था? तालिबान आपके साथ मिलकर कश्मीर आज़ाद कराएगा? वाकई ऐसा कोई ख्वाब देखती हैं आप? किसने दिखाया आपको ये ख्वाब? इस पर नीलम इरशाद शेख ने कहा था कि हमारे जो टुकड़े किए हैं भारत ने, इंशाअल्लाह हम जुड़ जाएंगे, तालिबान हमारा साथ देगा। नीलम इरशाद शेख की इस बयानबाजी को पाकिस्तान में भी खूब क्रिटिसाइज किया गया है। नीलम इरशाद शेख के इस बयान वाले वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए पाकिस्तान के तमाम सोशल एक्टिविस्ट ने उन पर निशाना साधा। एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट ने लिखा कि पाकिस्तान के मिनिस्टर का ये बयान उस इंटरनेशनल फिकर में आग का काम करेगा कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान की वेल विशर हैं या इनडायरेक्टली पाकिस्तान पर बैन लगाने का सपोर्ट कर रहे लोगों के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया टुडे ने यह खबर दी है कि मसूद अजहर ने कांदाहार जाकर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात करी है। जी हां, कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर ने तालिबान चीफ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से कांदाहार में मुलाकात करी और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी एक्टिविटीज़ नए सिरे से तेज करने के लिए मदद मांगी है। आपको बता दूं कि इसके ठीक पहले काबुल पर तालिबान का कंट्रोल होते ही जैश ने खुशी जताते हुए तालिबान को बधाई दी थी और इसे इस्लाम की जीत करार दिया था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने वाले जैश ए मोहम्मद गुट के मुल्ला बरादर से मुलाकात के वक्त ही तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने जोर देकर कहा था कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं करने दिया जाएगा। उनके इस बयान से यह समझा गया था कि तालिबान चीन और भारत समेत सभी मुल्कों को भरोसा दिलाना चाहता है कि उसके यहां से किसी भी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको बता दूं कि जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर ही वो शख्स है जिसे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इंडियन एयरलाइंस के हाईजैक्ड प्लेन के होस्टेजेस के बदले रिहा कर दिया था। जैश ने काठमांडू से उड़े प्लेन को हाईजैक कर लिया था और उसे अफगानिस्तान के कांदाहार ले गए थे। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी। वैसे मई 2019 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था और चीन ने इस मामले में अपना ऑब्जेक्शन वापस ले लिया था। इससे पहले चीन के लगातार विरोध के चलते मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सका था। मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी डिक्लेयर करने के मौजूदा प्रपोजल भले ही अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के हों, लेकिन इसे भारत के डिप्लोमेटिक कोशिश की बड़ी जीत के तौर पर देखा गया था। वहीं तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। मोदी सरकार ने पूरे मामले में पाकिस्तान का नाम लेते हुए कोई सीधा बयान नहीं दिया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तालिबान की जीत पर पाकिस्तान के अंदर से कई तरह के रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं। भारत में पाकिस्तान के एम्बेसडर यानी राजदूत रहे अब्दुल बासित तालिबान की जीत को मोदी सरकार की हार की तरह देख रहे हैं। उन्होंने 15 अगस्त 2021 को अपने एक ट्वीट में लिखा था कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान को अनस्टेबल करने वाली जगह भारत के हाथ से निकलती जा रही है। अब भारत जम्मू कश्मीर में और जुल्म करेगा। पाकिस्तान अब ठोस स्ट्रैटेजी के तहत काम करे ताकि कश्मीर मसले को सुलझाने के लिए भारत पर डिप्लोमेटिक दबाव डाला जा सके। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, टाइम्स मैगजीन में
क्विंसी इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो अनातोल लिवेन ने लिखा है कि बिना पाकिस्तान के सपोर्ट और पनाह के तालिबान के लोग काबुल की सड़कों पर मार्च तक नहीं कर पाते। अनातोल लिवेन ने लिखा है कि पाकिस्तान इसलिए भी तालिबान का सपोर्ट करता रहा है क्योंकि अफगान तालिबान ने गारंटी दी है कि वो पश्तून इस्लामिक रिवोल्ट का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। वहीं पाकिस्तान ने चीन को भी गारंटी दी है कि वो अपनी जमीन से शिनजियांग में वीगर मुसलमान रिबेलियन को कोई भी एक्टिविटीज करने की इजाजत नहीं देंगे। इसके साथ ही रूस को भी भरोसा दिलाया गया है कि चेचन और दूसरे इस्लामिक रिबेलियन का साथ नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब तक भारत की मोदी सरकार के साथ ऐसा कोई करार, ऐसा कोई वादा नहीं किया गया है कि वो कश्मीर में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म यानी चरमपंथ का साथ देगा या नहीं। तो दोस्तों, तालिबान की अगुवाई में अफगानिस्तान की भारत को लेकर क्या पॉलिसी रहेगी, ये सवाल काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही लगातार उठ रहे हैं। अभी भी अफगानिस्तान में कोई सरकार नहीं बनी है और ना ही अभी तक किसी को फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, पर तालिबान के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद के बयान से भारत की तरफ मौजूदा अफगानिस्तान के रवैये का इशारा जरूर मिलता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कहा कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और इसलिए उन्हें मिल बैठकर आपस में बातचीत कर सभी मसलों को हल कर लेना चाहिए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वेडनेसडे को कहा था कि पाकिस्तान और भारत को बैठकर अपने पुराने सभी मामलों को हल कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के पड़ोसी हैं और दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तालिबान स्पोक्सपर्सन का कहना है कि भारत सरकार को डिस्प्यूटेड इलाके को लेकर पॉजिटिव रुख रखने की जरूरत है। भारत के साथ आने वाले वक्त में अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे रहेंगे, उस पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि तालिबान चाहता है कि भारत सरकार अफगानिस्तान के लोगों के फायदे को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज बनाए। पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल ARY न्यूज़ से बात करते हुए ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मुद्दे पर कहा कि हम अपनी ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान को एक डर सताता रहता है। पाकिस्तान में अफगान पश्तून बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज के तौर पर रह रहे हैं। 1980 के दशक में अफगान वॉर के वक्त पाकिस्तान में करीब 30 लाख पश्तून रेफ्यूजीज भागकर आए थे। जानकारों का कहना है कि ये रेफ्यूजी कैंप पाकिस्तान में मुजाहिदीनों की भर्ती के लिए सबसे फर्टाइल ठिकाने बन गए हैं। बाद में तालिबान को भी इन रेफ्यूजीज से मदद मिली। पाकिस्तान में पश्तून रिवोल्ट इन रेफ्यूजी कैंपों से ही भड़का था। 2007 में इसी का नतीजा था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान या TTP का गठन हुआ। पाकिस्तान में TTP के आने के बाद सिविल वॉर जैसे हालात बने और तकरीबन 60,000 पाकिस्तानियों की जानें चली गईं। इनमें 8,000 पाकिस्तानी सैनिक और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो का नाम भी शामिल है। इसलिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और तालिबान पर बारीक नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पाकिस्तान की जीत और भारत की हार है, ऐसा कहना, समझना या मानना फिलहाल जल्दबाजी होगी। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।